अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज वेब डेवलपमेंट के अंदर हमारा 9th लेक्चर है। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट टैग जो हैं उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो टैग इस्तेमाल करेंगे उसका नाम है हेडिंग। आज हम देखेंगे कि हेडिंग टैग किसके लिए इस्तेमाल होता है। इसके लिए जो हम टैग इस्तेमाल करेंगे वो होगा एच, और एच को क्लोज करेंगे। जिसकी वैल्यू होगी वो 1 to 6 होगी। ये याद रखनी है आपने, 1 से लेके 6 तक ही हम इसकी वैल्यू देंगे। इसके बाद हम टैग इस्तेमाल करेंगे ब्रेक। ये बी आर टैग हम पहले भी इस्तेमाल करके आ रहे हैं। बी आर का मतलब होता है ब्रेक रॉ, यानी कि अपनी लाइन को आपने तोड़ना है। किसी वर्ड्स को दरमियान में नेक्स्ट लाइन के ऊपर लेके जाने के लिए, जैसे कि ये ब्रेक इधर से इधर आ गया है, तो ऐसे करने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे टैग बी आर का। इसके बाद अंडरलाइन होगा। अंडरलाइन का मतलब है जैसे ये टेक्स्ट के नीचे लाइन आ चुकी है, हम कहते हैं अपने किसी एक खास टेक्स्ट के अंदर खास टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए जो टैग इस्तेमाल करेंगे वो होगा अंडरलाइन टैग। इसके बाद होगा अटैलिक। अटैलिक का मतलब होता है थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखना। जैसे ये थोड़े स्ट्रेट है और ये टेढ़ा करके लिखा हुआ है, ऐसे किसी कैरेक्टर को टेढ़ा करके लिखने के लिए हम जो टैग इस्तेमाल करेंगे उसका नाम होगा आई। आई फॉर अटैलिक। ओपन करेंगे और इसको क्लोज कर देंगे। इसके बाद होगा बोल्ड। जैसा कि ये देखें, ये कैरेक्टर हमारे थोड़े ब्रीक हैं और इसको बोल्ड करके लिखा हुआ है। बोल्ड का मतलब होता है नुमाया करके लिखना, थोड़ा सा गहरा करके लिखना। तो ऐसे किसी खास कैरेक्टर को बोल्ड करने के लिए जब हम लिखेंगे उसके लिए टैग इस्तेमाल करेंगे बी का, बोल्ड टैग। फिर होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि अपने पेज के ऊपर ऐसे लाइन लगाने के लिए जो टैग हम इस्तेमाल करेंगे वो होगा एच आर, हॉरिजॉन्टल लाइन। जो यहां ये लगाएंगे तो हमारे पेज के ऊपर एक ऐसी लाइन बन जाएगी। फिर होता है स्पेस के लिए। दो कैरेक्टर के दरमियान जो स्पेस देते हैं हम, उसके लिए हम एक कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम होगा एम्परसैंड, NBSP। N का मतलब होता है नॉन, BS का मतलब ब्रेकिंग, और SP का मतलब स्पेस, यानी कि NBSP का मतलब होता है नॉन ब्रेकिंग स्पेस। आइए इन तमाम टैग को हम कंप्यूटर के ऊपर अपना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पे जाएंगे, सर्च करें नोटपैड, डबल क्लिक करेंगे तो यहां पे मैं अपना डमी पैरा दे देता हूं, यानी कि ये मैंने कुछ टेक्स्ट लिख दिया। ये आप भी लिख सकते हैं। फाइल पे जाएंगे, सेव एज, डेस्कटॉप पे चले जाएं, यहां पे इसको पेज को नाम दे दें वेब डॉट। वो स्टूडेंट जिसने ये हमारा लेक्चर, जिसने पहले लेक्चर नहीं देखे, पहले उसको अच्छी तरह से रिवाइज कर लें। सेव करेंगे। अब ये पेज हमारा बन के आ गया। इसको डबल क्लिक करें तो ये पेज हमारा ओपन हो गया। अब हम वो एक एक टैग करके इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। जैसे कि देखें स्टूडेंट्स, अच्छा ये एक मेरे स्टूडेंट ने कहा कि सारे आप दो पेज इकट्ठे कैसे ओपन कर लेते हैं। इसके पे डबल क्लिक करेंगे, उसके बाद यहां से नोटपैड को ओपन कर लें अपने को। तो ये नोटपैड हमारा यहीं पे होगा। अगर यहां पे ना हो तो आपने क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करें, ओपन विथ नोटपैड, तो ये नोटपैड हमारा यहां पे आ जाएगा। अब इस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज हमारा ओपन हो जाएगा, और जब नोटपैड पे ओपन करेंगे तो ये नोटपैड हो जाएगा। ये दोनों पेज हमारे ओपन हो गए। अब देखें, हम कहते हैं यहां से लेके यहां पे इसको ब्रेक कर दें इस लाइन को, तो इसके दरमियान में अब टैग लगवाएंगे जिसका नाम है बी आर। तो मैं यहां पे लगा देता हूं बी आर। कंट्रोल एस करेंगे तो ये हमारा जो वर्ड्स होगा यहां से ब्रेक हो जाएगा। ये देखें, अगर आप एक और टैग लगा देंगे यहां पे तो ये 2 दफा उसको नीचे कर देगा, थोड़ी सी और स्पेस दे देगा। ये था हमारा टैग बी आर। अब हम इस्तेमाल करते हैं हेडिंग के लिए। मैं कहता हूं ये वेब डेवलपमेंट जो लिखा हुआ है इसको हेडिंग बना दो। तो यहां पे एक टैग लगाएंगे H1 और इसको यहां पे क्लोज कर देंगे H1। कंट्रोल एस, रिफ्रेश करेंगे, ये हेडिंग बन गया। तो इस तरीके से हेडिंग बनाने के लिए जो हम टैग इस्तेमाल करेंगे उसका नाम होगा एच टैग। इसकी वैल्यू है जो 1 से 6 है। 2 करेंगे, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाएंगे इसकी जो साइज है वो कम होता जाएगा। कंट्रोल एस, ये देख, अगर आप इसको 5 कर देंगे, यहां पे 5 कर दें, इधर भी 5 कर देंगे, कंट्रोल एस, लेकिन इसका साइज कम हो जाएगा। ये कम से कम 6 वैल्यू तक दे सकते हैं। यहां पे 6 लिख दें, ये 6 कर देंगे और इसको भी 6 कर देंगे। कंट्रोल एस, इससे जब छोटी देंगे
तो ये काम नहीं करेगी, ये हमारा नॉर्मल टेक्स्ट की शक्ल में आ जाएगा। अब हेडिंग से निकल गया बाहर, तो हेडिंग लगाने के लिए आप क्या करेंगे, H1 ही लगाएंगे। H1 से लेके 6 तक वैल्यू देंगे तो हेडिंग बन जाएगा। ये देखें अब हेडिंग बन गया। इससे अगला टैग जो हमारा है, ये हेडिंग का टैग हमने इस्तेमाल कर लिया है, वैल्यू मैंने 1 से 6 दे दी है इसको। अब इसके बाद टैग है हमारा ब्रेक, ये BR टैग भी हमने इस्तेमाल कर लिया है। उसके बाद हम टैग इस्तेमाल करते हैं अंडरलाइन। ये अंडरलाइन को देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करेगा। नोटपैड को ओपन करेंगे, हम किसी एक टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाह रहे हैं। जैसे मैं कहता हूं ये वेबसाइट जो है इसको अंडरलाइन करते हैं, आप इसके शुरू के अंदर एक टैग इस्तेमाल करेंगे U, और U को यहां पे क्लोज कर देंगे। Ctrl+S, ये इस टेक्स्ट के नीचे लाइन आ गई है, इसको बोलते हैं अंडरलाइन। किसी भी टेक्स्ट को आप अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसा कि ये एप्लीकेशन है, मैं कहता हूं एप्लीकेशन के नीचे एक लाइन आ जाए तो क्या करेंगे, यहां पे एप्लीकेशन है, इसके शुरू में एक टैग लगाएंगे U का, और इस टैग को यहां पे क्लोज कर देंगे। रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें एप्लीकेशन के नीचे एक लाइन आ जाए। ये था हमारे पास अंडरलाइन टैग। इससे अगला टैग हमारा अटैलिक। अटैलिक का मतलब है टेढ़ा करके लिखना। अब हम देखते हैं कि अपने टेक्स्ट को टेढ़ा करके कैसे लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स जैसे देखें ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखा हुआ है, हम कहते हैं इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखें, अटैलिक कर दें। तो इसके शुरू के अंदर हम टैग इस्तेमाल करेंगे आई का। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आई टैग, और इसको यहां पे क्लोज कर देंगे। जिस जगह पे क्लोज करेंगे उतना टेक्स्ट आपका अटैलिक हो जाएगा। रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें वर्ड्स हमारे अटैलिक हो चुके हैं, थोड़े से पहले से टेढ़े हो चुके। आप अगर इसको क्लोज नहीं करते तो फिर क्या होगा, Ctrl+S करके देखें तो जितने भी हमारे ये वर्ड्स हैं ये सारे अटैलिक हो जाएंगे। ये देखें थोड़ा सा इस पर असर हुआ है, इसको बोलते हैं अटैलिक। ये अटैलिक टैग की आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद हमारा टैग है, अटैलिक के बाद टैग होगा हमारा बोल्ड। अब किसी टेक्स्ट को हम बोल्ड करने के लिए किसका टैग इस्तेमाल करेंगे, B का टैग। अब हम कहते हैं कि जैसे ये वेबसाइट लिखा हुआ है, इस वेबसाइट को थोड़ा सा बोल्ड करके लिखें। इस कैरेक्टर को, किसी भी खास लफ्ज को बड़ा करके लिखने के लिए या उसको नुमाया करने के लिए हम टैग इस्तेमाल करेंगे बोल्ड का। इस वेबसाइट पे जाएंगे, यहां पे लगाएंगे B, इसको यहां पे क्लोज कर देंगे। Ctrl+S, रिफ्रेश करें, ये देखिए हमारा टेक्स्ट जो बोल्ड हो चुका है। ये काम था B टैग का, बोल्ड टैग। बोल्ड के बाद आता है हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन। अपने पेज के ऊपर लाइन लगाने के लिए हम टैग इस्तेमाल करेंगे HR। हम कहते हैं यहां पे एक टैग लगा दें HR। Ctrl+S करें, ये देखें नीचे एक लाइन आ गई है। ये लाइन लगाने के लिए हम टैग इस्तेमाल करेंगे HR। ये आप लास्ट पर भी लगा सकते हैं, जिस जगह पे लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। HR लगाएंगे, Ctrl+S, रिफ्रेश, ये नीचे लाइन आ जाएगी। इसके बाद हमारा लास्ट टैग है आज के लिए NBSP, यानी कि दो कैरेक्टर के दरमियान में स्पेस देने के लिए जो हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे। ये एक स्पेशल वर्ड्स है, इसको हम ऐसे लिखेंगे %NBSP, यानी कि नॉन ब्रेकिंग, SP का मतलब स्पेस। अब हम कहते हैं कि ये क्रिएटिंग और वेबसाइट के दरमियान में स्पेस आनी चाहिए, इसके दरमियान में। तो इसको स्पेस देने के लिए इनके दरमियान में हम इस्तेमाल करेंगे एम्परसाइंड। शिफ्ट को और 7 को दबाएंगे तो एम्परसाइंड का साइन बन जाएगा। ये एम्परसाइंड का साइन NBSP, और इसके बाद सेमीकोलन लाजमी लगाना है। Ctrl+S करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो ये स्पेस आ जाएगी। जैसा कि हम इसके दरमियान में दे लेते हैं, हम कहते हैं इनके दो वर्ड्स के दरमियान स्पेस आनी चाहिए। तो ये वेब के दरमियान में जाएं, एम्परसाइंड NBSP सेमीकोलन, Ctrl+S, ये स्पेस आ गई। और स्पेस बढ़ा देते हैं, एम्परसाइंड NBSP सेमीकोलन। एक दफा और बढ़ा दें, जितनी दफा आप लगाएंगे उतनी स्पेस बढ़ती जाएगी।
कंट्रोल एस। अब देखिए इनके दरमियान में थोड़ा सा गैप पड़ जाएगा, ये देखिए। इसको बोलते हैं दो वर्ड्स के दरमियान स्पेस देने के लिए हम जो इस्तेमाल करेंगे वो होगा NBSP। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं आपको समझ आई होगी। अगर किसी टैग की आपको समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट में अंदर या मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। इसके बाद हम एडवांस में चले जाएंगे और इसके बाद जो हमारा एडिटर होगा वो भी हम एडवांस इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। तो 10 लेक्चर तक ये मैं आपको बहुत ही स्लो स्पीड के साथ बताऊंगा। इसके बाद हम शॉर्टकट तरीका अपनाना शुरू कर देंगे, जल्दी जल्दी अपना वेब पेज किस तरीके से बनाते हैं वो बनाना शुरू कर देंगे। अभी तो मैं आपको हर दफा शुरू से सिखा देता हूं, यानी कि 10 लेक्चर के बाद हम इसको थोड़ा सा एडवांस करना शुरू कर देंगे। तो स्टूडेंट्स कोशिश करें कि मेरा 11वें लेक्चर से पहले आप 10 लेक्चर को अच्छे तरीके से प्रैक्टिकली परफॉर्म कर लें, ताकि आने वाले जो लेक्चर हैं आपको आसानी से समझ आते जाएं। ओके, अल्लाह हाफिज।